चलिए भाई, तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड प्रेजेंट कर देते हैं आपको। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आज के क्वेश्चंस थोड़े टफ हो सकते हैं क्योंकि दो सेशन आपने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आप नए हैं, आपने वो दो सेशंस नहीं देखे हैं, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है एमसीक्यूज पॉलिटी करके। ठीक है, पॉलिटी एमसीक्यूज करके, तो आपस में जाकर के देख लीजिए। तीनों सेक्शन जो है इसका, तीनों सेट हल कर लीजिएगा। और ये मास्टर एमसीक्यू क्लास है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि खास करके आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेड है, पूछे गए। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इनिशियली? तो सबसे पहले आपको पता है 12 से 35 जो है आर्टिकल में आपका फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया, जो है कि भाग 3 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, लेकिन प्रारंभ में कितने थे? तो वो 7 थे। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकारों को अधिकार दिए गए थे? तो वो हो जाएगा 7। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? सबको पता है कि रीट जो जारी कर दी जाती है वो कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? यानी विच इज द फॉलोइंग राइट ऑफ बुलवर्क ऑफ द पर्सनल लिबर्टी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। रीट से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक थोड़ा सा शॉर्ट्स में प्रेजेंट कर दूंगा जिसमें सारे रीट मेंशन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो देखिए, यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं दिया गया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? तो वो हो जाएंगे मोरारजी देसाई। ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई की सरकार में जो है कि जो हमारा प्रॉपर्टी राइट है उसको हटा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वो मौलिक अधिकार कौन सा जिसे डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान का दिल कहा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, वो हो जाएगा आपका संविधानों के उपचारों का अधिकार। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन बना सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 19 से। प्रेस की स्वतंत्रता जो मिलती है वो आर्टिकल 19 से संबंधित है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 33, आर्टिकल 19? तो जो सही आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 33। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? आर्टिकल 39 ग, आर्टिकल 51 क, आर्टिकल 29 ख, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 51 ए। मैंने आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य जो है वो टोटल 11 है और 51 ए में इसको रखा गया हुआ है। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालयों को, या उपयुक्त ए और बी दोनों को? तो जो सही आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में जिसको सौंपी गई है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार का निलंबित किया जा सकते हैं। कैन फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा? जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मंत्री परिषद, संसद, जनता, या फिर मंत्रिमंडल? हु कैन इम्पोज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स बाय द प्रेसिडेंट? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संसद। ध्यान रखिएगा, संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार प्रावधान है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द प्रोविजन ऑफ राइट टू इक्वलिटी? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, या फिर अनुच्छेद 21? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार यहाँ पे पूछा गया है? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14। ध्यान रखिएगा, 14 से 18 में जो है राइट्स ऑफ इक्वलिटी रखा हुआ है। किस धर्म विशेष के समर्थन के लिए करों को भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई? इज अ फ्रीडम फ्रॉम द कंपल्सन टू पे टैक्सेस गारंटीड फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, या आर्टिकल 28? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 27। निम्नलिखित में से पूछा गया किस धर्म के समर्थन के लिए करों को भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति गारंटी की गई है? वो हो जाएगा अनुच्छेद 27। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? In which article the protection of the interest of the minorities has been discussed? अनुच्छेद 32 द्वारा, अनुच्छेद 29 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, अनुच्छेद 28 द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 17। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 17 जो संबंधित हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग हर डे ही पूछा जाता है आपको,
तो वो किससे संबंधित हो जाएगा, वो संबंधित हो जाएगा आपका आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता का। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार, 15वां पूछा जाएगा तो कास्ट और क्रीड से हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो सबको पता है कि सूचना का अधिकार जो है वो क्या हो जाएगा, आपका मूल अधिकार नहीं होगा। मूल अधिकारों के से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गोलकनाथ पंजाब द्वारा 1967। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है, मौलिक अधिकारों के, कर्तव्यों की प्रस्तावना के, या राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों के। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्थिक न्याय किस माध्यम से सुनिश्चित करता है, तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि सोशल और इकोनॉमिकल जो है वो किस में रखा गया है, डीपीएसपी में रखा गया है राज्यों के लिए। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशांक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, 31 में, 38 में, 37 में या फिर 39 में। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 37 में। 36 से 51 तक ध्यान रखिएगा, आपका डीपीएसपी रखा गया जिसको हमने भाग 4 में रखा हुआ है, ठीक है। और ये आयरलैंड से लिया गया, तो ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं। नीति निर्देशन सिद्धांत कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों से संबंधित है, तो देखिए जस्ट मैंने बताया भाग 4। आगे बढ़ जाते हैं। राजनीति के निम्न निर्देशन सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण, ऑल ऑफ द अबव। तो गांधीयन दर्शन में देखिए, गांधीयन फिलॉसफी में ये सब आ जाते हैं। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, तो वो कहा था महात्मा गांधी ने। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों का की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। पूछा गया कि मौलिक अधिकारों की अपेक्षा डीपीएसपी को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, किसमें, 42वें में, 44वें में, 52वें में या 56वें में। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वें में। ध्यान रखिएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका 1 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका, तो सबको पता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सभापति, वो उपराष्ट्रपति ही होता है। और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 साल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, तो सबसे पहले वो किसे करेगा, उपाध्यक्ष को, ठीक है, अपने नीचे पोस्ट को करेगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है, संसद के दोनों सदस्यों से के द्वारा नियमित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सीजेआई करता है। राज्यसभा का उपसभापति तो खुद राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जो है नहीं है, तो वो कौन करेंगे, सीजेआई करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से संविधान संस्था है, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, या फिर आपका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा गया कि संवैधानिक निकाय कौन सा है, तो सबको पता है फाइनेंस कमीशन, 280वें आर्टिकल में मेंशन किया गया है। बाकी सब जो है वो क्या है, प्लानिंग कमीशन है, और आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, ये उसी समय के कार्यकाल के द्वारा बनाया जाता है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 1951 में। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1951 में। आर्टिकल 280 में इसको रखा गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और ये आज के मास्टर एमसीक्यूज, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी एमसीक्यूज मैंने आपको बताए वो सब आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सही लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेगा और शेयर भी करेगा। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, वैसे क्वेश्चंस के लिए रेगुलर आप ये सेशंस देखते रहें। बाकी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।